दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मुस्ताबाद विधानसभा के अंबेडकर भवन में मौजूद हूँ, जो सादतपुर चौहानपुर में स्थित है। आप देख सकते हैं धरती माँ फाउंडेशन द्वारा एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उसके जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो डॉक्टर आर के गोविल साहब हैं। डॉक्टर आर के गोविल साहब समय समय पर कैंप लगाते हैं। जो गरीब पिछड़े तबके के जो लोग होते हैं, उनको वो सुविधा घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह आज इन्होंने चौहानपुर में अंबेडकर धर्मशाला में कैंप लगाया है। और मेरे साथ जो अभी इन्होंने दिखाया है डॉक्टर, जो भाई आप देख सकते हैं मेरे सामने, क्या नाम है आपका? राम कुमार गुप्ता। इनका नाम राम कुमार गुप्ता जी है। राम कुमार जी, अगर बात करें कैंप से कुछ लोगों को फायदा होता भी है? नहीं, बहुत फायदा होता है सर। मेरी वाइफ को भी तबीयत बहुत काफी खराब था। मैं डॉक्टर को कम से कम 2.5-3 लाख रुपए मैंने बर्बाद किया। फिर लास्ट में मेरी वाइफ को ठीक नहीं हो पा रहा था, तो हमने फिर लास्ट में डॉक्टर गोविल जी को लेके आए। यहाँ इन्होंने 1 हफ्ते की दवाई देकर आधा बीमारी मेरी औरत को ठीक कर दी है सर। ये तो हम रामबाण की बात करेंगे। और डॉक्टर साहब जो भी दवाई दे रहे हैं अति उत्तम काम करने वाली दवाई है। ये काम कर रही है दवाई। इसमें हर एक रोग की दवाई दिया जाता है, जिसमें हर एक रोगों की बीमारी को दूर किया जा सकता है। आपकी जो मैसेज है, क्या बीमारी थी उनके अंदर और आपने कहाँ उनका इलाज कराया? फिर थककर आप डॉक्टर साहब के पास आए, तो डॉक्टर साहब ने ऐसा क्या दिया जो आपकी मैसेज ठीक हो गई? सर हमने तो बहुत जगह इलाज कराया अपनी वाइफ को। जैसे घुटने का दर्द था, कमर का दर्द था, शुगर है, थायराइड है, बीपी है, हर एक बीमारियों से वो त्रस्त है। शरीर भी फुली हुई है, देह हाथ में जकड़न भी होता है, लंगड़ा के वो चलती थी। मगर ये डॉक्टर गोयल जी ने सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई दिए थे। कुछ पीने के लिए दिए थे, कुछ खाने के लिए दिए थे। उससे मेरी वाइफ को 1 हफ्ते के अंदर सोच लीजिए कि मतलब 50% उनकी रोग को हम ठीक कर देते हैं। अगर बात करें वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं या चेकअप कराते हैं, क्या कराते हैं, जो कैसे वो नब्ज पकड़ते हैं, सर किस तरह से वो देखते हैं? सर हमने और डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराते हैं, खून की जांच कराते हैं, 1 छोड़ 3-3 4-4 जांच कराते हैं, जिसमें मेरी 2,500-3 हजार रुपए यूं ही निकल जाते हैं। मगर डॉक्टर साहब ने ना खून जांच कराते हैं, न एक्सरे कराते हैं, न अल्ट्रासाउंड कराते हैं। सिर्फ ये नब्ज देख करके ये सारी बीमारियों का नब्ज देख के कराते हैं। नब्ज देख करके। नब्ज तो पहले जो राजा महाराजाओं के वैद्य होते थे, जो पुरानी रीति रिवाज होता था, इस तरह से कर रहे हैं। आज भी ऐसे डॉक्टर हैं? जी 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 सर, जी सर, इस तरीके से कर रहे हैं। सिर्फ नब्ज देख करके और सारी बीमारी बता देते हैं। और बताने के बाद उनकी इलाज भी वो करते हैं। और अगर जो भी इनके पास आएगा, वो हम कहेंगे कि 100% वो ठीक होके जाएगा। ऐसा तो नहीं ज्यादा चार्ज लेते हो डॉक्टर? पैसे कौड़ी के तो खैर बातचीत अपने जगह से है, वो तो बात की बात हुआ। मगर अभी हम लोग दवा, अभी जो भी कैंप में दवा मुफ्त बांटी जाती है। मुफ्त भी देते हैं डॉक्टर दवाई? डॉक्टर मुफ्त दवाई देते हैं। अब आप अभी देख भी सकते हैं, यहाँ मुफ्त दवाई बांटी जा रही है। सारी दवाई फ्री में दिया जा रहा है। इनकी दवाई हम तो कहेंगे कि जो भी हैं एक बार आकर के जरूर मिले। डॉक्टर साहब इतने बड़े नब्ज के वैद्य हैं, पुराने डॉक्टर हैं, पुरानी बीमारियों ठीक करते हैं, तो फिर कैंप लगाने की क्या जरूरत पड़े? मुफ्त में दवाई दे रहे हैं। कैंप लगाने का मकसद ये है कि अच्छे गरीब घर के लोग मतलब हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं, उतना उनके पास पैसे नहीं है, बहुत चीज की प्रॉब्लम होती है। आइए डॉक्टर साहब अपने तरफ से फ्री में दवाई दे करके इन्होंने इलाज करते हैं। ये थे मेरे साथ गुप्ता जी। इनका मानना यह है कि जो डॉक्टर साहब जो नब्ज होती है, नब्ज देख के दवाई देते हैं, ना कोई चेकअप कराते हैं, ना कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ना कोई जांच कराते हैं, ये नब्ज देख के ही दवाई देते हैं। मैं आइए कुछ लोगों से और जानता हूँ क्या कहना है। मेरे साथ एक लेडीज है, क्या नाम है बहन जी आपका? कुसुम देवी मेरे साथ है। कुसुम देवी जी, अगर बात करें डॉक्टर साहब को दिखाने आई, क्या दिक्कत थी, किस तरह से डॉक्टर ने आपको क्या बताया है? डॉक्टर ने जो भी बताया ठीक बताया। कैसे बताया कि क्या कोई चेकअप कराया, क्या कराया? नहीं, मैंने नस देख करके बताया। नस देख के बताया उन्होंने। जो भी दिक्कत है वैसे जो उन्होंने बताई वो सच बताई है। अच्छा। सच ही बोला। आजकल जो डॉक्टर होते हैं जांच करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब बताते हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं। क्या दिक्कत आ रही थी आपको? दर्द की दिक्कत है मेरे को। अब डॉक्टर साहब ने क्या बोला है? डॉक्टर साहब ने वही बोला कि सोई नहीं है और मतलब पेट भारी रहता है, इसी वजह से तुम्हें दर्द बन रहा है। कब तक ठीक करने की बात कर रहे हैं? अब वो तो दवाई देंगे, दवाई खा के फिर देखती हूँ कितना टाइम लगता है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करूंगा। भाई साहब आप आए, क्या दिक्कत आ रही थी आपको और डॉक्टर साहब ने क्या बोला आपसे, किस तरह से आप
देखा है? मुझे सांस की दिक्कत थी और बाकी बीमार पड़ जाता हूँ हर 15 दिन के बाद, इसलिए उन्होंने कहा खाने पीने में अपना ध्यान रखो। अच्छा, अब वो डॉक्टर साहब ने किस तरह देखा? हाथ देखा था या कुछ जांच कराई थी? कैसे कैसे क्या कराया था? नाड़ी से देखा था उन्होंने। नाड़ी से देखा था। आपको लग रहा है जो डॉक्टर साहब ने देखा बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठा आपके? नहीं, वैसे जो बताया वो सही बताया। सही बताया है। अच्छा, तो अगर बात करें तो डॉक्टर साहब ने जो बीमारी थी कितने दिन में ठीक करने की बात की है? अब देखो, दवा खाने से पता चलेगा, फायदा मिलेगा तो फिर दोबारा फिर लेने आज पहली बार आए हैं? आज पहली बार आए हैं। चलो, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहना है? क्या नाम? बहन जी, कहाँ से आई हैं आप? सर मेरा नाम जानवी है और मैं करावल नगर से आई हूँ। हाँ बहन जी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? डॉक्टर साहब ने किस तरह से आपको देखा, तो क्या कहेंगे? सर डॉक्टर ने बताया, मतलब हाथ देख के, नब्ज देख के वो सब बताया जो था, मतलब कि मेरे को हार्ट में ना ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, तो एक्सरसाइज वगैरह कम करते हो। उन्होंने बोला कि किया करो, और आपके जो न्यूरो की प्रॉब्लम है आपको, मतलब नसों की, तो उस सब के बारे में बताया। पहले जो डॉक्टर होते थे जो नब्ज देख के बताते थे, नाड़ी देख के बताते थे, और आज इस तरह से डॉक्टर ने आपको देखा। बहुत से डॉक्टर होते हैं कि पहले जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर बताते हैं। तो किस तरह से लग रहा है आपको? हाँ सर, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखा चुकी हूँ। और सर गंगाराम हॉस्पिटल तक में मैंने दिखा दिया न्यूरो का, बट वहाँ से भी मेरे न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब कुछ सही नहीं हुआ वहाँ से। बट अब यहाँ से शायद आराम हो दवाई लेके। डॉक्टर साहब भरोसा कर रहे हैं कि आराम भी हो सकता है। इन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया है बहन जी ने, पर वहाँ से बताया कि वहाँ से भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ और लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब किस तरह से देख रहे हैं? बताया जा रहा है कि वो नाड़ी देख रहे हैं, नाड़ी देख के इलाज कर रहे हैं। हाँ, अभी तक जो जितने पेशेंटों की उन्होंने नाड़ी देखी है, नाड़ी बिना पूछे बीमारी के नाड़ी देख के ही उन्होंने जो है उसको बताया। इसने ऐसा तो पहले वैद करते थे बहुत पुराने जमाने के। वही कहने जा रहा हूँ। ये जो है संसाधन पहले थे कि वैद नाड़ी देख के नहीं है, सारे रोग बताते थे। लेकिन मैं काफी वर्षों बाद में अपने सामने ये देख रहा हूँ कि कोई डॉक्टर या वैद्य कर लो, डॉक्टर कर लो, ये नाड़ी पकड़ के नहीं है रोगियों का रोग बता रहे हैं। और आज के डॉक्टर तो जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब बताते हैं। हाँ, सब बताते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जो है हाथ देख के बता दिया, रोगियों ने स्वीकार किया, हाँ जी मेरे को यही है। तो इसमें तो झूठ झुठाया जा नहीं सकता, क्योंकि जब रोगी खुद बता रहा है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये समस्या, तो वही रोगी भी बता रहा है। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। फिर तो ज्यादा पैसे ले रहे हैं अंकल जी आपसे? नहीं, निःशुल्क है। उसमें मेरे को भी मैं नहीं दिखाया, मेरे कोई पैसा नहीं लिया, निःशुल्क हुआ। और साथ में मुझे मेडिसिन भी दी है जो आयुर्वेदिक। तो पैसे से दिया फिर? फ्री, कोई पैसा नहीं लिया। और ये जो मैं तो इस संगठन के आभारी है, और संगठन ने इस तरह से जो है इनको बुलाया और उनको जो है रोगियों के लिए मदद की। और आगे इनका भी मतलब अगर ऐसा चलता रहे तो अच्छा रहेगा। सर, हमारे दर्शक आप जानना चाहें तो? भाई डॉक्टर साहब से संपर्क है, जो पेशेंट है दवाई ले रहे हैं, लेटर हेड पर दवाई लिख रहे हैं, लेटर हेड पर उनका नंबर है, फोन नंबर है। और फोन नंबर लिखा हुआ, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारे संगठन के माध्यम से डॉक्टर से नंबर लेना चाहता मिल सकता है, उनका प्रोवाइड कराया जाए। मैं कुछ और लोगों से बात कर रहा हूँ। अंकल जी बहुत बुजुर्ग हैं, और इन्होंने मेरे साथ कुछ और लोग हैं। सर, क्या कहेंगे? आज डॉक्टर साहब ने नाड़ी देख के इलाज कर रहे हैं। ज्यादातर कम डॉक्टर ऐसे मिलते हैं आजकल, डॉक्टर जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब जाके बताते हैं ये रोग है, और डॉक्टर साहब पहले बता रहे हैं। उन्होंने देखते ही बता दिया जी। हम खुद बिल्कुल शौक है इस चीज के अंदर के, इतना कुछ हम खुद परेशान थे हमें कि भाई जाएंगे कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आए बहुत बढ़िया लगा। डॉक्टर साहब का सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब को चार्ज भी है? नहीं, डॉक्टर साहब का कोई चार्ज नहीं है, जो भी है अपना दवाई फ्री है। जो टेस्ट कराएंगे वो भी मेरे ख्याल से बहुत कम पैसे में है। अच्छा, तो क्या दिक्कत बताई थी डॉक्टर साहब ने आपको? डॉक्टर साहब ने वही के ज्यादा सोचना और थोड़ा बीपी वगैरह की वो थी, तो वही बताइए, और उसकी डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है। मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करूंगा। मेरे साथ डॉक्टर आर के गोविल जी हैं। आर के गोविल जी, लगातार बताया जा रहा पुराने वैद्यों में आपकी गिनती, यहाँ के जो दर्शक हैं, यहाँ के जो पेशेंट आए हुए आपको उन्होंने कर दिए। वो कह रहे हैं नब्ज देख के आप इलाज कर रहे हैं। लोग क्या हकीकत है आपको बताइए। सर, हकीकत ये है कि अगर हम सही से किसी चीज को रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसका ज्ञान हमको स्वयं होने लगता है। अब हमको 30 ईयर ओल्ड हम काम करते करते हो गए, तो पल्स रीडिंग करके हम जब बताते हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर
कफ पित्त बाय, जो हम आयुर्वेद के हिसाब से कहते हैं। अभी ये लेटेस्ट वर्जन आया है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो बात करें तो हम यहाँ पर सिंग वाइन और लिम्फेटिक देखकर हम रोग को बताते हैं। इनका भाई अब देवजीत नाम है इनका। मैंने इनकी अभी पल्स पकड़ते बता दिया आपका लीवर स्लो काम कर रहा है, कह रहे हाँ। और जितने भी पेशेंटों को हमने पल्स देखकर बताया है वो एक भी पेशेंट ने ये नहीं कहा कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी और अगर बात की जाए ज्यादातर जो आज के जो मरीज हैं या आज के पेशेंट हैं, क्या क्या उनके अंदर बीमारी पनप रही है, एक बार बताएं। सर अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं है लोगों का, खान पीन बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, पोषण तत्व की बहुत ज्यादा कमी है शरीर में, इस वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। अगर सर बात की जाए डॉक्टर साहब, ज्यादातर चार्ज भी बहुत महंगा होता होगा आपका, और इस तरह से आज नवी देख रहे हैं इस तरह के डॉक्टर नहीं है, लाखों रुपए जांचों में लग जाते हैं, अल्ट्रासाउंड लग जाते हैं, तो आपका क्या चार्ज है, लोग संपर्क कैसे करें आपसे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो अगर पैसा खर्च करना है तो एक बहुत बड़े बड़े सेंटर्स खुले हुए हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहां पर जाकर आपको मिलना क्या है, आपको दर्द के लिए पेन किलर मिलेगा, आपको स्टेरॉइड मिलेगा, आपको वहां पर एंटीबायोटिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग कंडीशन उनकी भी जरूरत है, लेकिन अगर शरीर में कोई रोग ज्यादा दिनों तक ठहर गया है तो उसको एंटीबायोटिक या फिर कोई पेन किलर से ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है, तो प्रकृति ने, इस सृष्टि ने धरती माता के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें पैदा की हैं कि जो उन पेड़ पौधे और वृक्षों में है वो हमारे शरीर में भी है। तो उससे हम अर्क निकाल कर ये मेडिसिन तैयार करते हैं, और ये मेडिसिन तैयार होने के बाद में जब हमारे शरीर में जब जाएगी वो शरीर नेचुरली ठीक हो जाएगा और रोग मुक्त हो जाएगा। आपने कहा पैसों की, कि सर यहाँ पर पैसों का तो कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जो फ्री कैंप है यहाँ पर, एक हफ्ते की दवाई हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर कोई समाज में किसी भी तरह का व्यक्ति, समाज का मतलब मानव समाज में, मानव जाति में अगर कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये धरती माता फाउंडेशन उनका इलाज फ्री भी कर सकती है अगर वो हमारे फाउंडेशन से जुड़ते हैं। तो संपर्क कैसे किया जाएगा? मेरा नंबर 9313099220 है। मैं शहीद भगत सिंह कॉलोनी करावल नगर में मेरी प्रैक्टिस करता हूँ। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, बच्चेदानी में रसौली है, लीवर में गांठ है, यूट्रस फेवराइट के साथ साथ अनफर्टिलिटी, अगर किसी को बच्चा नहीं हो पाता है या क्रोनिक डिजीज है, किसी तरह की बॉडी में गांठ है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अपना कहीं पर भी कोई सेंटर है, किसी भी जगह पर रहते हैं, वहां जाकर उनको दिखाएं। अगर मेरे लायक कोई सेवा है तो मेरे पास आए। ये तो डॉक्टर देवेंद्र मतेला जी हैं, जो डॉक्टर R.K. गोविल के सहयोगी हैं, जो धरती माँ फाउंडेशन के सहयोगी हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार कैंप डॉक्टर R.K. गोविल जी लगा रहे हैं, किस तरह के कैंप लगा रहे हैं और इनसे क्या फायदा पब्लिक को हो रहा है? देखिए, सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है कि पब्लिक को, गरीब जनता को इसका बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये पैथी कोई नई पैथी नहीं है, बहुत पुरानी पैथी है, बशर्ते यानी कि अवेयरनेस नहीं हो पाई है पब्लिक में, जिस वजह से यानी कि पैथी का पता नहीं चल पाया है। बाकी जो जानते हैं लोग, जो पढ़े लिखे हैं, सही से समझते हैं, वो जानते हैं। अगर डॉक्टर साहब बात करें जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अभी एक लड़की बात कर रही है सर गंगाराम से, भी उसने इलाज कराया पर वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ, और जो डॉक्टर साहब ने अभी उनकी नब्ज देखी, नाड़ी देखी, उससे बता रहे पर वो ठीक बताया डॉक्टर साहब ने। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से लोग आ रहे हैं और इस जो आपका जो अगर बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, वो आप लोगों से भरोसा कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात मैं बता दूं, आपने जो कहा था अभी नाड़ी वाली बात, तो पहले वैद्य जो हुआ करते थे वो नब्ज नाड़ी देख करके ही बताया करते थे, लेकिन क्रेज बदल गया। अब तो होता क्या है, डॉक्टर के सामने बैठिए, बताइए उसको बीमारी कि आपको बीमारी क्या है। जब तक आप कुछ नहीं बताएंगे, जब तक डॉक्टर साहब कुछ नहीं देख पाएंगे। तो हमारे इसमें क्या है, नब्ज का ज्ञान, नाड़ी का ज्ञान रखा जाता है, तो उसके नब्ज के आधार पर ही यानी कि सब बीमारियों को बताया जाता है। तो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो पेशेंट सेटिस्फाई होता है, तकरीबन वो 50% तो समझ लो वैसे ही ठीक हो जाता है जब उसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। दूसरा यह है कि यानी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो एक चिकित्सा पद्धति ऐसी है जो अपने आप में परिपूर्ण है। रही बात दूसरी पैथियों की, तो वो ऐसा है, पेशेंट जो मजबूरी में जाता है, भाई वो जा रहा है, उनका वर्क है अपना, वो करते हैं, जब नहीं हो पाता है तो फिर धक्के खाते हैं इधर उधर देख करके। जब उनको पता चलता है भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमें इसका इलाज मिल जाएगा, तब वो उम्मीद के साथ आते हैं। मेरे साथ राजीव प्रधान जी मौजूद है। राजीव प्रधान जी, डॉक्टर गोविल लगातार कैंप लगाते आ रहे हैं, जो धरती माँ फाउंडेशन है, इसके सौजन्य से किस तरह से देखते हैं जो डॉक्टर साहब किस तरह से लोगों को इलाज कर रहे हैं, और इलाज का इससे कुछ लोगों को फायदा भी होता है या इस तरह से कैंप लगाते आ रहे हैं? देखो, इनके कई कैंप लगाते देखते आ रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर देखते रहते हैं,
और धरती माता माँ जो फाउंडेशन है उसके संचालक डॉक्टर आर के गोविल आज नवज नाड़ी देखते हुए उन्होंने नवज नाड़ी के दायरे में बता दिया कि नवज देख करके कि आपके ये बीमारी है जो रिपोर्ट नहीं बता पाती, और डॉक्टर आर के गोविल जी ने नवज देख करके उनकी शरीर की पोजीशन बता दी और उन्होंने हाँ कराया कि हाँ मैं इसे आपके सामने हाँ करा है। हमारे सामने हाँ। तो किस तरह के लोगों के अंदर बीमारी पनप रही है एक बार बताएं। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल इस तरह से करके और उनको बता दिया कोई बीमारी है, तो उसके इलाज के बारे में बताया होगा फिर। हाँ जी, इलाज के बारे में बताया है और दवा भी दे रहे हैं और इलाज के बारे में बताया है उन्होंने, नवज देख करके बीमारी बता दी।